हेलो बच्चों, वेलकम टू पीडब्ल्यू। तो चलिए यहाँ पे अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ डज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड अपॉन देयर मासेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम? अ स्टूडेंट थॉट दैट द टू bricks tied together would fall faster than a single under the action of gravity. Do you agree with this hypothesis or not? Comment. तो आइए यहाँ पे अपन इसका आंसर देखते हैं। पहले वाले पार्ट में क्या करना है? पहले वाले पार्ट में बेसिकली अपन को न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two bodies is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them। अब तक तो याद हो गया होगा। अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? F is directly proportional to product of masses, let's say m1 and m2, and inversely proportional to the square of distance between them। यहाँ पे अगर मैं proportionality sign को remove करता हूँ, if I remove the proportionality sign, then I will get a proportionality constant which is denoted by G and which is called universal gravitational constant. So it will be force is equals to G m1 m2 by r square, where r is the distance between the two bodies of masses m1 and m2 respectively. So this was the first part. Now let us solve the second part. Second part में देखो क्या हो रहा है। स्टूडेंट है जिसको ऐसा लगता है कि अगर वो दो ब्रिक्स को टाई करके फेंकेगा तो वो ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगी एज कम्पेयर टू सिंगल ब्रिक। बेसिकली उसको ऐसा लगता है कि कोई हैवी बॉडी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एज कम्पेयर टू अ लाइट बॉडी। तो अपन को क्या करना है? इसको कॉन्ट्रडिक्ट करना है। कैसे करेंगे? देखो, वी नो दैट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसको अपन जी से डिनोट करते हैं इज इंडिपेंडेंट ऑफ मासेस। मास के इंडिपेंडेंट होता है, चाहे आप कोई भारी बॉडी ले लो चाहे आप कोई हल्की बॉडी ले लो। अगर आप दोनों बॉडीज को छोड़ोगे तो फिर उनका जो गिरने का टाइम है गिवन दैट वो सेम हाइट से छोड़ी गई है वो सेम आएगा। ठीक है, वी नो दैट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मासेस। इसको अपन कैसे देख सकते हैं? देखो, आपको जी का फॉर्मूला पता है, दैट इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे कोई मास का टर्म ही नहीं आ रहा। आप ये मत सोचना कि ये वाला मास का टर्म है, ये अर्थ का मास है या फिर किसी और अदर प्लेनेट का मास है, ये उस बॉडी का मास नहीं है। ठीक है, सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। थैंक यू।